नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिस्टेक्स बताने वाला हूँ ऐसी जो कि सीबीएसई क्लास 12 या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर बच्चे आमतौर पर करते हैं। तो आप देखते रहिएगा इस वीडियो को। मैं आपको सबसे पहले मिस्टेक्स बताऊँगा और फिर मैं आपको उनके परफेक्ट सॉल्यूशंस भी बता दूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे अक्सर करते हैं। तो आइए सीधा मैं आपको उन मिस्टेक्स को बताता हूं और फिर मैं साथ ही आपको उनका सॉल्यूशंस भी दे दूंगा। फर्स्ट है नॉट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। देखिए, अब ये एक ऐसी मिस्टेक है जो कि आमतौर पर लगभग सभी बच्चे अपनी कभी ना कभी लाइफ में करते ही हैं कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को बहुत ज़्यादा एब्रप्टली और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में पढ़ते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हम उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, उसका सही से मतलब नहीं गेन कर पाते हैं और फिर अपन वहाँ पर कुछ भी आंसर लिख देते हैं, देन अपने वहाँ पर मार्क्स काटते हैं। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन यही है कि जो सीबीएसई या बाकी बोर्ड एग्जामिनेशंस आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा देती है सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, तो उसको आप पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कीजिए। उस टाइम में आप क्या कीजिए, जितने भी क्वेश्चन है एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी आपको पेपर में चॉइसेस मिलती है, जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, उसको पहले आप एवेल्युएट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, उसमें आपको 2 ऑप्शंस मिले, तो उन दोनों ऑप्शंस में अगर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन करना है तो आप क्या कीजिए, पहले ही वहाँ पर एक छोटा सा टिक लगा लीजिए कि मैं इसको करने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा, जब आप उस 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपका एक तो वो वाला टाइम बचेगा जिसमें आपको दोनों क्वेश्चन पहले पढ़ने होंगे, फिर एवेल्युएशन करना होगा, और वो जो टाइम बचा उसको आप कहीं और पर यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इससे एक तीर से आप 2 निशाने पर मार पाएंगे। सेकेंड मिस्टेक है राइटिंग अनप्लान्ड आंसर्स। तो ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जिसमें क्या करते हैं, अपन जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन उसका डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं और फिर बाद में अपन पछताते हैं कि यार काश ये पॉइंट मैंने ऊपर लिख दिया होता, और बहुत सी बार तो अपन पछता के उस आंसर को काट देते हैं और नए से अपन उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका एक परफेक्ट आंसर यही है कि आप क्या कीजिए, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा उसके बाद आप 1 से 2 मिनट आप उस क्वेश्चन की प्लानिंग कीजिए। मतलब आप सोचिए कि क्या क्या इसका मुझे कंटेंट आता है, देन उस कंटेंट को आप अपने मन के अंदर ही प्रायोरिटाइज कीजिए कि सबसे पहले मुझे ये पॉइंट लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। इससे क्या होगा, आपका आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, वेल प्लान रहेगा, तो मार्क्स तो ज़्यादा मिलेंगे। और सेकंड ये है कि जो आप वो टाइम वेस्ट करते थे उस आंसर्स की काटा पीटी करने में या फिर बाद में पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करने में, उस टाइम्स को भी आप वहाँ पर सेव करने वाले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ये एक फ़ायदे का ही सौदा होने वाला है, जहाँ पर आप इनिशियल में ही किसी भी क्वेश्चन के लिए 1 से 2 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगा दें। थर्ड मिस्टेक है टाइम मिसमैनेजमेंट। तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है और जिन भी बच्चों का पेपर छूटता है उसका मतलब यही है कि उनका टाइम बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेज्ड है। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं कई अरसे से बताता आ रहा हूँ और वो ये है, फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे का आपका पेपर है, 3 आपके टोटल सेक्शन है पेपर के अंदर, तो आप क्या कीजिए, उन सेक्शंस को पहले आप टाइम एलोकेट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल तीनों सेक्शन लगभग एक ही डिफिकल्टी और लगभग तीनों में एक ही टाइम लगता है, तो आप क्या कीजिए, तीनों में 55 मिनट्स को एलोकेट कर दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि 2 आवर्स 45 मिनट्स को तो आप एलोकेट कर चुके हैं और आपके पास बचेंगे 15 मिनट, जिसमें आप अपनी पूरी कॉपी को एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं मैंने कई क्वेश्चन नंबर ही तो गलत नहीं लिख दिया है, कहीं छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो उसको भी अगर आपके पकड़ में आ जाती है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं 15 मिनट में। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही आप 55 मिनट्स किसी भी सेक्शन को अलोकेट करेंगे तो इसका मतलब यही है कि आपको उन 55 मिनट्स में उस सेक्शन को पूरी तरह करना है। तो फॉर एग्जांपल आप उस सेक्शन को अटैम्प्ट कर रहे हैं, शुरू के आधे घंटे में आपने देखा कि यार अभी तो मैंने 1/3 ही अटैम्प्ट किया है सेक्शन को, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी बाकी के बचे हुए 25 मिनट्स में अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिससे होगी कि आपकी राइटिंग भी बेकार नहीं हो जाएगी एकदम, और आपका पेपर भी शुरू से एक अच्छी फ्लो में चलेगा, तो एकदम लास्ट में आपके पास प्रेशर नहीं आएगा। फोर्थ और एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक है बीटिंग अराउंड द बुश। मतलब अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम क्या करते हैं, कोई भी कीवर्ड पकड़ते हैं, उसके आसपास का वहाँ पर अपन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर एक ही एक चीज़ को अपन बार बार घुमा घुमा के वहाँ पर लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि बाई चांस अगर आपने पेपर पूरा अटैम्प्ट कर लिया उसके बाद ये काम किया तो ये बहुत सही है कि वहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपने पेपर के स्टार्टिंग में ये काम कर दिया तो क्या होगा कि वहाँ पर एक नेगेटिव इंप्रेशन आपका पड़ेगा और आगे के भी जो आपके आंसर्स है उस हिसाब से एवेल्युएट किए जाएंगे। पहला तो ये, और सेकेंड ये होगा कि अगर आप बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं शुरू में तो आपका ये भी हो सकता है कि टाइम मिसमैनेज हो जाए और आगे जाके आप वो वाले क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाएं जो कि आपको आते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल शुरू में नहीं करना है, लास्ट में जरूर आप कर सकते हैं कि हाँ कुछ भी नहीं आता तो पहले अपने सारे आंसर्स लिख दिए जो जो अपने को अच्छे से आता है, और लास्ट में जो नहीं आता है जिसमें अपने को बीटिंग अराउंड द बुश करना है तो फिर आप वहाँ पर कर सकते हैं, ताकि क्योंकि जो इंप्रेशन शुरू में पढ़ना था वो तो पड़ ही गया है, तो लास्ट में आप बिल्कुल अच्छे से उन चीज़ों को कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है नॉट नोइंग व्हेन टू स्टॉप। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, जब अपन क्या करते हैं किसी भी चीज़ को दिल पे ले लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके ही मानूंगा, उसके बाद ही आज की देखे जाएगा।
तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन के लिए आइडियली आपको सिर्फ 1 मिनट देना है कि 1 मिनट में अगर वो आता है आपको उसका आंसर तो ठीक है, वरना आप आगे बढ़ जाइए। पहले वो वाले सारे आंसर्स को आप अटेम्प्ट कर लीजिए जो अच्छे आते हैं, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और फिर लास्ट में जो अगर कुछ बच जाता है, टाइम बचता है, सब कुछ फेवरेबल कंडीशन होती है, तो फिर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको शुरू में नहीं आ रहे थे। 6th मिस्टेक है कॉपिंग इनकरेक्ट डेटा। तो ये चीज़ तो मेरे साथ भी अपनी एग्जाम्स में बहुत बार हो चुकी है कि अपन क्या जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में रॉन्ग डेटा को कॉपी कर लेते हैं। और ये ज़्यादातर होता है न्यूमेरिकल्स में कि न्यूमेरिकल में अपनों ने अपनी एनसीईआरटी या बाकी बुक्स में से जो सॉल्व करके गए वो डेटा अपने दिमाग में, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, वो अपनों से एक कदम आगे था और उसने न्यूमेरिकल्स के डेटा में चेंज कर दिया। अपन उसी डेटा के से सॉल्व करके आ गए, घर आके खुश भी हो रहे हैं, एनसीईआरटी में अपना आंसर भी मिला लिया कि अच्छा इसका आंसर 519 है। लेकिन फिर अपन को और कुछ टाइम बाद एहसास होता है जब अपन बाहर जाके बच्चों से पूछते हैं कि यार इसका आंसर क्या है, वो बोलेगा यार इसका आंसर तो मेरा 420 है। आप बोलेगे यार देख बुक में 519 है, फिर वो आपको दिखाएगा कि देख पेपर में ये डेटा यहाँ पर बदल लिया गया है, फिर आप अपना दिमाग वहाँ पर फोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और फोकस कीजिए उस न्यूमेरिकल जहाँ पर है और वहीं से आप करेक्ट डेटा कॉपी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट में आप क्या करेंगे 5 से 6 मार्क्स वहाँ पर लूज़ कर देंगे फोकट में ही। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, अच्छे से कॉपी वहाँ पर डेटा कीजिएगा। 7th मिस्टेक है कोलैप्स्ड हैंड राइटिंग। तो ये बहुत बार होता है हमारे साथ, जब अपन क्या करते हैं लास्ट में पूरा छोड़ देते हैं पेपर। बहुत सी बार होता है कि 2.5 घंटे तो अपनों ने बहुत अच्छे से जमा के लिखा है और आधा या फिर 3/4 पेपर अपनों ने 2.5 घंटे में किया है, लेकिन अभी भी जो 1/4 पेपर है जिसको आइडियली आपको 1 घंटे में करना था वो सिर्फ अब आपको आधे घंटे में करना पड़ रहा है। उसके कारण क्या होगा, बिल्कुल आप ऐसी रद्दी राइटिंग लिखेंगे जो अगर एग्जामिनर तो दूर की बात है आपको भी वो समझ नहीं आए, आप उसको वापस पढ़ें तो डेफिनेटली उसमें अच्छी मार्किंग नहीं होगी। तो इसलिए अच्छा तरीका यही है जो मैंने आपको आगे बताया कि पहले से सेक्शंस को अलॉटमेंट कर दीजिए टाइम का और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड को पहले से ही बढ़ा के चलिए। तो इससे ये होगा कि लास्ट में ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा और पूरे पेपर में एक अच्छी हैंड राइटिंग आपकी बनी रहेगी जो कि डिसेंट रहेगी, जो मतलब आराम से एग्जामिनर समझ पाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। 8th तो लास्ट मिस्टेक है कि आप हैंडल कर देते हैं शीट टू द एग्जामिनर विदाउट चेकिंग। तो जो मैंने आगे आपको बताया कि आप पहले से कुछ 15 मिनट्स का टाइम निकाल के चलिए जिससे आप अपनी एग्जाम की कॉपी को आसानी से चेक कर सके। और देखो चेकिंग में ऐसा नहीं कि पूरी आप कॉपी चेक कर पाएंगे, वहाँ पर क्या सरसरी निगाहों से आपको पूरे पेपर को देखना है। और सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो होती है, मेरे साथ भी होती है, कि अपन क्या करते हैं क्वेश्चन के नंबर को ही गलत लिख देते हैं हड़बड़ी में। जैसे अपने पास टोटल 20 क्वेश्चन है, अपनों ने 1 और 2 क्वेश्चन किया, 3 अपने को आया नहीं और 4 से अपनों ने चालू कर दिया करना। लेकिन एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि 4 की जगह आप वहाँ पर क्या नंबर लगा के आ जाएंगे 3, और इसी तरह से पूरी सीरीज आपकी चल जाएगी 20 तक। फिर लास्ट में जाके रियलाइज़ होगा या फिर रियलाइज़ ही नहीं हो गया बहुत सी बार तो कि यार ऐसा भी कुछ हो गया है। तो ठीक है, ऐसी मिस्टेक ना हो, इसलिए वापस से रीचेक जरूर से करें। और इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि कुछ कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको पकड़ में आ जाए, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पकड़ में आ जाए, तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको चेक करना है वो है कि उसकी नंबरिंग सही से की है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो बच्चे आमतौर पर अपनी एग्जामिनेशन में करते हैं, जिसको आपको नहीं करना है। और मैंने आपको टिप्स भी बता दिए जिसकी मदद से आप इन मिस्टेक से बच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने बेल आइकन को भी जरूर से दबाना है ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।